देखिए, एक बात चली पहले जम्मू से, तो हमने उसके बारे में एक रिएक्शन दी, और ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं, वो भाई हैं, लेकिन अगर किसी जगह उनको लगता है, जैसे कि हमें भी लगता है, कि शायद इस पार्टनरशिप में कश्मीर के लिए बहुत सारा नुकसान, बिलखुसूस जो जॉब्स की बात है, जिसमें रिजर्वेशन के माध्यम के थ्रू जो मैक्सिमम जॉब्स वहां जा रही, वो हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको देखना है कि यहाँ के यूथ जो, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे, आप कितना उनको जो है कितना जुल्म कर सकते हो। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ की जो कश्मीर की पॉपुलेशन है या लोग हैं, दे हैव नो इंफॉर्मेशन। अभी जो रिजर्वेशन का मामला है, ये 2007 से शुरू हुआ, पहला दशका 2007 में लगा, फिर 2010 में दूसरा लगा, और फिर 2019 में तीसरा लगा। 2007 में, अगर आपको पहले पता होती, पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट के ही लोग अप्लाई कर सकते थे, चाहे टीचर्स होते थे, क्लास 4 पोस्ट होते थे, उससे ज्यादा पोस्ट होते थे। उसमें यह होता था कि नजदीक में जाएंगे, नौकरी पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो 2007 में इन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया, अप्लाई करो। यहाँ तो शेड्यूल कास्ट है नहीं कि जम्मू से शेड्यूल कास्ट आकर यहाँ अप्लाई करेंगे। सो पहला वो जो था इरोजन वो था। फिर 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया और डिविजनल रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया। उसे क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में और डिविजनल रिक्रूटमेंट में सिर्फ यहाँ के लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे। उससे क्या होता था कि रिजर्वेशन का इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ता, यहीं के लोग जो थे उन्हीं को नौकरियां मिलती थी। 2010 और आज 2026 है, 16 साल में कम से कम 50 से 60 हजार जॉब्स मिनिमम, में भी ज्यादा, जो कश्मीर को आते वो जम्मू चले गए। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को पता भी नहीं, उनको लगता है कि शायद अगर 50-50 कर दे ओपन मेरिट और रिजर्वेशन, शायद काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा उससे। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो है जम्मू से उस डिवीजन में सारा जाए। फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स, बात पर जो कश्मीरी है उसके बारे में स्लैंडर कैंपेन, जहां वो जाते हैं वहां शुरू हो जाते हैं कि ना भी तो देश के खिलाफ है, हम देश के साथ। ये जो कश्मीरियों को अटैक हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसमें आप ये देखिए कि जो जम्मू का डिस्कोर्स है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है उन लोगों के दिमाग में है कि कैसे चलेगा। देखिए, सेक्युलरिज्म जो है इसका ठेका सिर्फ कश्मीरी ने नहीं लिया हुआ। हमें अपनी कद से ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग रहते हैं और हम हैं 60 या 70 लाख, और हम मार खा रहे हैं पिछले 30 साल से। फारूक साहब मार नहीं खा रहे हैं, फारूक साहब के घर में कोई जेल नहीं गया, लेकिन कश्मीर के हर घर में कोई ना कोई जेल गया या कोई ना कोई कब्र में बैठा हुआ है। फारूक साहब के पास 100 आदमी है सिक्योरिटी के लिए, वहां अगर कोई मुर्गा या मुर्गी है उसको भी सिक्योरिटी है। जो ये शाल बेचने जाते हैं इनको सिक्योरिटी नहीं है, उनकी सेक्युलरिज्म उनको बचा नहीं पा रही। ये सेक्युलरिज्म का मामला है ही नहीं, इसको कम्युनल नजर मत दें। हम कश्मीरी स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम कश्मीरी पढ़तू की भी बात करते हैं, उनको भी कोई रिजर्वेशन नहीं, उनको भी ऐसे ही छोड़ा हुआ। ये क्या ड्रामा हो गया ना, कहां से है सेक्युलरिज्म? वो डिफाइन करें और उनको बोलें कि जो नुकसान हमें हो रहा है जॉब्स में वो कैसे पूरा होगा। मैंने कल भी बोला, बेसिकली फारूक साहब की फैमिली में तो किसी को जॉब ढूंढना ही नहीं पड़ा। लोगों के जो आम लोग हैं उनकी स्ट्रगल जो है, उनकी जो जद्दोजहद है रोजमर्रा जिंदगी में, उनको पता ही नहीं है, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप चीफ मिनिस्टर होते, क्या आप भी यही स्टैंड इख्तियार करते दिल्ली को लेके? क्योंकि आपने कई बार सुना है कि जो पीपल इन द हलम है उनको कॉर्डियल रिलेशन रखनी चाहिए दिल्ली के साथ। ना मैं उतना झगड़ा करता, गाली देता जो वो दे, ना मैं बाद में गोद में बैठता, मैं बीच का रास्ता इख्तियार करता। मैं बोलता कि ठीक है, हमें आपके साथ सियासी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में हमें कटे जो है चलाना है। जो इन्हें पहले किया, लगता था कि इलेक्शन से पहले तो लग रहा था कि ये कहीं झपट न पड़े प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद शालों की पुचाड़ हुई। आपको पता है शॉल के रेट कितने बढ़ गए, इतने इन्होंने वहां बीजेपी का लीडर उसको शॉल लेकर जा रहे।
सो ना मैं गोद में बैठता जैसे ये बैठे, और ना मैं पहले मैं बीच का रास्ता है। मैं चाहता हूं अल्लाह करे यहां स्टेट हुड आए, लेकिन जब तक स्टेट हुड नहीं है, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, आप हमसे पूछिए, हम अपोजिशन पार्टीज में, कि इनकी कितनी ताकत है, ये कितना प्रॉब्लम हमारे लिए कर रहे हैं। मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हर दिन मुझे या मेरे लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ऑफिसर्स को बोला जा रहा है कि भाई इनके जो है फंड्स कम कर दीजिए, इनको जो है वहां पैसा ज्यादा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना भेजा जाए। हमारे जो लोग हैं, जिनकी फैमिलीज हमारे साथ जिन्हें मैं वोट दिया है, अगर वो गवर्नमेंट में मुलाजिम है, उनको दूर दूर जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। जब ये कश्मीरी को निचोड़ने की बात है, तब इनके पास पावर आ जाता है। जब कश्मीरी बोलता है वो 200 यूनिट आपने बोला था, तो तब पावर ही नहीं। ये मुझे बताओ, अगर ये बोलते हैं कि इनके पास पावर नहीं है, तो ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पावर कहां से आया? उसके लिए पावर है? क्या बात कर रहे हैं? ये ड्रामा सारा कर रहे हैं। देखो मैं आपको बात बताऊं, हम जो है कश्मीर नवाज और दिल्ली नवाज, कश्मीर नवाज भी हिंदुस्तान नवाज और दिल्ली नवाज भी हिंदुस्तान नवाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दिल्ली ने पिछले 30 साल 40 साल से मार्केट किया है एज कश्मीर नवाज, लेकिन ये दिल्ली नवाज पार्टी। आज भी सिर्फ दिल्ली नवाज पार्टीज हैं जो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, चंगा है, सब कोई चीज चंगा नहीं। मैंने मजाया तौर पर बोला कि अगर फारूक साहब को जम्मू की इतनी परेशानी है, अल्लाह करे जब ये अलग हो, वो जाकर जम्मू में बस जाए। और मैंने बोला कि हमारी जो पीडीपी की मैडम साहिबा हैं, उनको भी ले जाए, वो भी वहीं बस जाए। वो इसलिए मैंने बोला कि मैं वसूख से कहता हूं, दिल पर हाथ रखकर, कि अगर कभी अल्लाह ने चाहा कि ये दो खानदान यहां से गए, तो मैं खून से लिख कर दूंगा कि उसके बाद कोई बच्चा यहां गोली से नहीं मरेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि यहां जो खून रेजी हो रही है, कहीं ना कहीं इन दो खानदानों का रोल वहां होता है। देखिए, एक बात चली पहले जम्मू से, तो हमने उसके बारे में एक रिएक्शन दी, और ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं, वो भाई हैं, लेकिन अगर किसी जगह उनको लगता है, जैसे कि हमें भी लगता है, कि शायद इस पार्टनरशिप में कश्मीर के लिए बहुत सारा नुकसान, बिलखुसूस जो जॉब्स की बात है, जिसमें रिजर्वेशन के माध्यम के थ्रू जो मैक्सिमम जॉब्स वहां जा रही, वो हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको देखना है कि यहाँ के यूथ जो, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे, आप कितना उनको जो है कितना जुल्म कर सकते हो। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ की जो कश्मीर की पॉपुलेशन है या लोग हैं, दे हैव नो इंफॉर्मेशन। अभी जो रिजर्वेशन का मामला है, ये 2007 से शुरू हुआ। पहला दचका 2007 में लगा, फिर 2010 में दूसरा लगा, और फिर 2019 में तीसरा लगा। 2007 में, अगर आपको पहले पता होगी, पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट के ही लोग अप्लाई कर सकते थे, चाहे टीचर्स होते थे, क्लास 4 पोस्ट होते थे, उससे ज्यादा पोस्ट होते थे। उसमें ये होता था कि नजदीक में जाएंगे, नौकरी पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो 2007 में इन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया, अप्लाई करो। यहाँ तो शेड्यूल कास्ट है नहीं कि जम्मू से शेड्यूल कास्ट आकर यहाँ अप्लाई करें। सो पहला वो जो था इरोजन वो था। फिर 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया और डिविजनल रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया। उससे क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में और डिविजनल रिक्रूटमेंट में सिर्फ यहाँ के लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे। उससे क्या होता था कि रिजर्वेशन का इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ता, यहीं के लोग जो थे उन्हीं को नौकरियां मिलती थी। 2010 और आज 2026 है, 16 साल में कम से कम 50 से 60 हजार जॉब्स मिनिमम, मे भी ज्यादा, जो कश्मीर को आते वो जम्मू चले गए। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को पता भी नहीं, उनको लगता है कि शायद अगर 50-50 कर दे ओपन मेरिट और रिजर्वेशन, शायद काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा उससे।